यकीनन गुंबद खजरा वो गुंबद है जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है, और कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में गुंबद खजरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की ख्वाहिश ना हो। अल्लाह ताला के महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर कायम इस गुंबद खजरा के नीचे और रोजा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतालिक कई कहानियाँ मशहूर हैं। इंटरनेट पर अक्सर जाली तस्वीरें भी गर्दिश करती रहती हैं और मुख्तलिफ किस्म और रंगों की कब्रों को कब्र रसूल के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं, और लोग बिना तस्दीक किए जज्बात में आकर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़कर इसे आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, रोज़े रसूल के अंदर दरअसल क्या है? क्या कोई शख्स वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जा सकता है? चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल डीप थिंक। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इन सवालों के जवाबात सऊदी हुकूमत ने ना सिर्फ दिए हैं बल्कि अंदरूनी हाल की तस्वीरें भी शेयर की हैं, ताकि इन मनगढ़ंत बातों को खत्म किया जा सके जो कि आहिस्ता आहिस्ता फैल कर मुसलसल मुसलमानों को गुमराह कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अंबिया की कब्रें वहीं पर बनती हैं जहां पर उनका इंतकाल होता है, और आपका इंतकाल क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था, इसीलिए वहीं पर आपकी तदफीन हुई थी। और इसके बाद यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मदफन हुए। इसी तरह से रोज़े रसूल के अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। लिहाजा पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जिसके अंदर सिर्फ एक कब्र हो, वो किसी भी सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 3 कब्रें एक साथ मौजूद हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की कोई भी तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसीलिए कि पिछले 500 सालों से कोई भी शख्स आपकी कब्र मुबारक तक नहीं पहुँच सका, और इससे पहले दुनिया में कोई कैमरा भी मौजूद नहीं था कि कोई तस्वीर ली जाए। रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले ज़ाहिरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें सिर्फ वो पर्दा ही नजर आता है जो कि हुजरे शरीफ की 5 दीवारों पर पड़ा हुआ है। इसी तरह सलाम पेश करने वाले ज़ाहिरीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ चंद गज का फासला होता है, लेकिन इन्हीं चंद गज के फासलों के दरमियान तकरीबन 4 दीवारें बनी हुई हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरा 5 कोनों वाली दीवार, तीसरा 5 कोनों वाली दीवारें, और चौथी वो 4 दीवारी जो आपके असल हुजरे या आपके असल घर की दीवार थी, जहां तक पिछले 1300 सालों से कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मौका पर। एक बार 51 हिजरी के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार सन 881 हिजरी में मारूफ मुअर्रिख अल्लामा अल-मादूदी कहा जाता है कि सन 881 हिजरी में हुजरा मुबारक के सीधा होने से इनकी दोबारा तामीर करना पड़ी। अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन अल-मादूदी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्होंने इन दीवारों की तामीर में खुद हिस्सा लेने की सआदत हासिल की। वो लिखते हैं कि 14 शाबान सन 881 हिजरी में ये 5 दीवारें मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई थी, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने वो मुकद्दस हुजरा था। मुझे अंदर जाने की इजाजत मिली और मैंने ऐसी खुशबू महसूस की जो कि मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी महसूस नहीं की। मैंने जाते ही अदब से सलाम पेश किया और आपका हुजरा मुबारक मुरब्बा शक्ल में था। इसकी 4 दीवारें काले रंग के पत्थरों से बनी हुई थी और इसके अंदर कोई भी दरवाजा मौजूद नहीं था, और मेरी नजरें इन
तीनों कब्रों पर जमी हुई थी कि कहीं एक भी लम्हा मुझसे जाया ना हो जाए। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी हुई थी। दोस्तों, इस बात को 500 साल गुजर चुके हैं जिसमें एक भी इंसान इन दीवारों के अंदर नहीं जा सका। यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि ऐसा भला क्यों है? इन सब रुकावटों या दीवारों को हटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को हर एक मुसलमान की ज़ियारत के लिए क्यों नहीं खोल देते? तो इसका जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, मेरी कब्र को लोगों के लिए सजदा गाह मत बनने देना। ये चीज आपने खुद अल्लाह से मांगी जो कि आपको अता भी की गई। और आज जरा अपने आस पास नजर दौड़ाएं कि क्या किसी मशहूर बाबा जी या किसी औलिया अल्लाह के मिज़ार पर या खानगाह पर क्या कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ये बात जानते थे जिसकी हकीकत हमें आज समझ आई है। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।